तो दोस्तों थोर का सफर एमसीयू में एक रोल कोस्टर रहा, जहाँ एक एंग्री मैन से लेकर ब्रोकन गॉड तक बनने का सफर रहा। उसके बाद हमें थोर का लव एंड थंडर वाला फेज भी देखने को मिला। तो थोर के साथ इतना सब कुछ होने के बाद थोर के एमसीयू फ्यूचर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर थोर के लिए और क्या बचा और आगे थोर के साथ क्या क्या होने वाला। तो क्या थोर की कहानी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है या फिर ये तो एक नई शुरुआत है। ये तो वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे थोर के फ्यूचर को लेकर कि कैसे वो हरकुलिस को कन्फ्रंट करेगा या फिर किंग थोर बनेगा या फिर सीक्रेट वॉर्स में धमाका मचाएगा या फिर अपना क्रिस हेम्सवर्थ वापस आएगा एक नई थोर की कहानी के साथ। तो लव एंड थंडर में हमें एक नया थोर देखने को मिला था, जो कि ना सिर्फ गॉड ऑफ थंडर था बल्कि एक गॉड डेड था। तो गॉड की बेटी के लव के साथ इसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ थोर उसे ट्रेन करता है और इसका गार्डियन बनता है। ये दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट इसके पीछे एक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी छिपी है। तो थोर अपना दोस्त खो चुका है, एसगार्ड की पुरानी ग्लोरी गायब हो चुकी है और खुद की आइडेंटिटी कॉन्सिस्टेंटली इन्वॉल्व होती रहती है एमसीयू के अंदर। एमसीयू के लिए एक नए एरा की तैयारी कर रहा है, एक ऐसे वर्जन के लिए जो कि ओडिन के जैसा भाई, जो अपने दर्द और लॉसेज के साथ बैटल टैलेंटेड भी हो। तो ये फ्यूचर कहाँ जा सकता है, जिसका क्लू हमें लव एंड थंडर में मिल चुका था, जहाँ हरकुलिस की एंट्री होती है। तो लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ज्यूस को, जो थोड़ा रिटायर्ड टीम ट्रेनर जैसा लग रहा है, वो अपने बेटे हरकुलिस को भेजता है थोर के अगेंस्ट। तो कॉमिक्स में हरकुलिस और थोर की राइवलरी बहुत ही पुरानी रही और पहले दुश्मनी और फिर बाद में ब्रोमेंस इनका चालू हो जाता है। इमेजिन करो एक सीक्वेंस जहाँ हरकुलिस अर्थ पे आता है और न्यू एसगार्ड पर अटैक करता है और थोर उसे डिप्लोमेसी रोकता है, लेकिन जब तक बात नहीं बनती तब तक एक माइथोलॉजिकल डब्ल्यू जैसा बैटल हमें देखने को मिलता है। और ये सब मसल फाइट नहीं होगा, ये ईगो का क्लैश भी होगा। हरकुलिस जो कि अब तक सिर्फ पावर में बिलीव करता है, वो थोर से सीखेगा लीडरशिप, सेक्रीफाइस और ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब। बाद में वो थोर का एलाई भी बन जाता है और सीक्रेट वर्स के लिए कॉमिक्स में जानते हैं, जब थोर फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो वो बन जाता है किंग थोर। तो ओडिन की जगह लेने वाला ये कॉस्मिक गॉड अभी तक एमसीयू के अंदर देखने को नहीं मिला। एमसीयू ने इस बात को सिंपली शेयर तो किया, जहाँ ओडिन की डेथ, थोर का मैच्योरिटी आर्क और न्यू एसगार्ड बेस रिकेट, ये सब कुछ उसी का हिंट। तो एमसीयू सीक्रेट वॉर्स पर एंड हो रहा, तो किंग थोर इसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बनेगा। द किंग थोर की आगे की राइवलरी हमें वहां पर देखने को मिलेगी। बैटल वर्ल्ड में जब मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा होगा, तब एक वाइस किंग थोर ओडिन की फोर्स के साथ दुनिया को बचाने की या फिर बचाने की कोशिश करते ही दिख रहा है, जो कि सील्स हमें गारंटी देगा। अब सोच के देखो, क्रिस हेम्सवर्थ का एक बूढ़ा वर्जन जो कि गोल्डन आर्मर प्लस कॉस्मिक स्टाफ के साथ खड़ा है, और इसके पास एक अपग्रेड एंड मेजोनीरो जो कि बैटल वर्ल्ड के थ्रोन पे खड़ा है। एक गॉड नहीं बल्कि एक लेजेंड की तरह। सीक्रेट वर्स का मतलब है मल्टीवर्स का मेलने, और थोर जैसे कॉस्मिक कैरेक्टर के लिए एक ड्रीम बैटलफील्ड बन सकता है मल्टीवर्स वॉर्स में फ्रेम में, जहाँ अर्थ 616 का किंग थोर और अनवर्दी थोर और बेटा विल एंड में मे भी शायद जेन फोस्टर भी वापस आए। एक बैटल जहाँ थोर गॉड एम्परर डूम के अगेंस्ट फाइट करे और अंदर हीरोज लाइक स्ट्रेंज एंड केंग के वेरिएंट या फिर के लोकी भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए। आई नो केंग का यहाँ पर दिखना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन केंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसकी पॉसिबिलिटीज काफी टाइम से है, जहाँ केंग की पूरी सेना यहाँ पर डॉक्टर डूम से फाइट करने वाली है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा, तो ये हमें जरूर देखने को मिल सकता है। थोर का एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मूवमेंट, जहाँ पर वो अपनी लाइटिंग की मदद से कोलैप्सिंग इन मल्टीवर्स को फ्यूज कर दे, फिर एक नया अर्थ बनाए या फिर एक नया यूनिवर्स बनाए जिसमें एक्समैन और अपने एवेंजर्स के साथ में रहे। एमसीयू के लिए चांस होगा एक रेग्नारोक लेवल का क्लाइमैक्स, जिसके अंदर हमें कॉस्मिक स्टैक्स भी देखने को मिल सकती है। तो थोर की कहानी यहाँ पर एंड हो सकती है एज ए प्रोटेक्टर। और अगर हम बात करें स्क्रिप्ट के सबसे इमोशनल स्पाइस की, तो वो है थोर और लोकी का रियूनियन। तो लोकी सीजन 2 के एंड में हमें मिलता है एक नया गॉड लोकी, जो कि टाइमलाइन का गार्डियन बन चुका है। और जब सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स टूट रहा है, तो लोकी और थोर का रियूनियन होके ही रहेगा। और सच में एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट हो सकता है, एक इमोशनल एम्ब्रेस, जहाँ पर थोर फाइनली लोकी को फॉरगिव कर सकता है। लोकी अपने सेक्रीफाइस से थोर के लिए एक नया वर्ल्ड सेव करता है। इस बार थोर नहीं बल्कि लोकी बनेगा सेक्रीफाइशियल हीरो और थोर बनेगा यूनिवर्स का गार्डियन। एमसीयू अगर ये डिलीवर करता है, तो ये मोमेंट होगा इन्फिनिटी वॉर के ब्रिंग में थैनोस चीन के बराबर मान सकते हैं या फिर इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद एक सवाल फिर भी रह जाएगा, वो ये रहेगा कि थोर का टाइम खत्म होगा तो म्योनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर का नेक्स्ट बिल्डर कौन होगा। मतलब एक कॉस्मिक चाइल्ड है, नटी के टच ने उसे एक हायर बीइंग बना दिया, तो क्या वो नेक्स्ट थोर बनेगी। एमसीयू फाइनली ये बेटा फिलहाल रिवील नहीं करने वाला। तो कॉमिक्स में बेटा रेबिल एक एलियन है, जो कि म्योनिर का वर्दी बनता है और इसका डिज स्टोरी और एथिक्स एमसीयू के वाइब में फिट बैठता है। इनफैक्ट हम लोगों को एवेंजर्स एंड गेम के अंदर उसकी प्रजाति को खत्म होते हुए भी दिखाया गया। तो थोर का लेगेसी सिर्फ यहाँ पर हेमन नहीं बल्कि एक आइडिया, जो कि दूसरों के लिए लड़ता है, इवन तब जब वो अंदर से पूरा टूट चुका है। एमसीयू का ये आइडिया एक नया फेज के साथ लाना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो जो कि एमसीयू वाले को उठानी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि थोर रिकास्ट हो जाए एक नई यूनिवर्स के अंदर। आई नो कुछ कुछ आइडिया यहाँ पे काफी ज्यादा वाइल्ड लग रहे होंगे, लेकिन इन सब के होने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए बन जाते हैं क्योंकि थोर के जो एक्स क्रिएटर हेम्सवर्थ है, वो अल्माइजर के होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे में वो थोर के कैरेक्टर को जल्दी छोड़ना चाहेंगे, लेकिन एक अच्छे मौके पे आके, जहाँ उन्होंने कहा भी है क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे में वे है, ऑब्वियसली उनका रोल महत्व रखता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एमसीयू थोर को एंड पे लाकर एक अच्छी विदाई देगा या नहीं। बाकी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें थोर का फ्यूचर पता चलने वाला है।
तो वो तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ये एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।